कैप्टन डाइट्स ऑफ द नैब पेशावर में पेश हुए हैं। नैब ने उन्हें एक सवालनामा थमाया है। एक्सक्लूसिव सवालनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, क्या इनसाइट है? जी, इनसाइट ये है कि कैप्टन सफदर साहब का आपको याद होगा कि जब इन्होंने असासे अपने डिक्लेयर करवाए तो उसके अंदर ये सवाल आया था कि ये इनकी बड़ी महदूद सा इनको वजीफ़ा मिलता था ख़ानदान की तरफ से। शरीफ ख़ानदान के गर्दामाद थे, 1200 रियाल थे, 1200 रियाल महीने का मिलता था। उसके बारे में बड़ा मजाक उड़ाया गया था कि जनाब ये राजनपुर में इतनी ज़मीनें कैसे कर ली और जो इन्होंने प्लॉट ख़रीद लिए थे। जो इनके एहसासों की ये तफसील मैंने दोबारा निकलवाई है तो वो मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इसकी इनको जो समन किया था ना नैब ने, स्टोरी भी आपने ही ब्रेक की थी। आप तो बड़े हम्बल आदमी हैं, इसका क्रेडिट नहीं लेंगे। मेरा ख्याल है प्रोड्यूसर साहब के पास वो क्लिप पड़ा है, जरा ताकि व्यूअर्स को ये भी बता दें। थोड़ा थोड़ा ये छोटा मोटा रोप डालते रहना चाहिए व्यूअर पे कि ये स्टोरीज हमने ब्रेक की हो। जरा सुनाए जी जरा। वो शहबाज शरीफ साहब के पकड़े जाने के बाद नेक्स्ट किसको पकड़ा जाएगा, क्योंकि हम ये बता चुके हैं कि पकड़ दकड़ का सिलसिला काफ़ी अरसे से प्लान हो चुका हुआ था। तो अभी लेटेस्ट खबर ये है कि 8 अक्टूबर को पेशावर में उनको कैप्टन सफदर साहब को बुला लिया गया है। तो पेशावर नैब उसको डील कर रही है और उनको बुलाया गया है लिविंग बियॉन्ड मीन्स के केस में कि असासे आपकी जायदाद या वसाइल से ज़्यादा असासे जो हैं, ये केस है, उससे पूछा जाएगा। आमिर साहब, आज 8 तारीख है और वो पेश भी हुए हैं। अब अंदरूनी कहानी क्या है? अंदरूनी कहानी बड़ी मज़ेदार है कि आपने देखा कि वो जिस तरह एक्सक्लूसिव आपको डिटेल बताएंगे कि वो एक तरीकाकार ही बन गया है कि हर आदमी जो है वो यूं विक्ट्री के निशान जुलूस बना के जाता है। और जिस तरीके से, और क्योंकि इन्होंने इस तरह कर दिया पिक एंड चूज़ के, कई जाली भी इस तरह के लोग पकड़ते हैं कि उसके अंदर जो असली जो है इल्ज़ामात, अब ये इल्ज़ामात बड़े खौफनाक हैं। हम कह रहे हैं इल्ज़ामात, ये नैब ने सवालात किए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ें पूरी हो गई हैं। ये मुबैना तौर पे जो सवाल उनसे पूछे गए हैं, हम वो सवाल दोहरा रहे हैं। हमने कैप्टन सफदर साहब से कोशिश की है, राब्ते की, तर्जुमान से भी नून लिख के कि जनाब अगर कोई जवाब देना चाहे तो हम हाजिर हैं। ये पहले तो उनके थोड़ा सा जो असासों में डिक्लेयर किया हुआ था, उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल 2010 के अंदर जो है ना सिर्फ 27,000 टैक्स दिया था, 2011 में 46,000, 2012 में 57,000। और ये जो बड़ी जो पहले ही उनके वो जो 1200 रियाल के वजीफे के ऊपर और MNA के जो अलाउंस मिलता है उसके ऊपर जो जायदादें थी जो उन्होंने एहसासों में दी हुई थी, उस पर ही क्वेश्चन था। तो ये नहीं बन सकती। मैं उस पर टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब जो सवालनामा दिया गया है, जो तफसीलात नैब ने उन्हें दी हैं कि जनाब ये बता दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर एक रहमत फ्लोर मिल्स है, ये है इनके नाम पे मोहम्मद इसहाक, हाजरा बेगम और मोहम्मद सईद साहब के नाम पे रजिस्टर्ड है। वो पूछ रहे हैं कि ना, पहले भी नायब कहती हैं, हम आपसे पूछ चुके हैं कि ये जो है इनके बता दें कि ये कौन है, कि जनाब इसके इनसे आपका क्या ताल्लुक़ है। फिर उन्होंने कहा है कि जनाब इसकी शेयर होल्डिंग बता दें रहमत फ्लोर की, किस किस के नाम पे क्या क्या है। ताकि दूसरा ये आपने कहा है कि इन्होंने गिफ्ट किए आपके बेटे को। अच्छा। इनके बेटे को मरियम बीबी के जो बेटे हैं उनको 2008 में ये जो है ट्रांसफ़र की गई, गिफ्ट की। वो पूछ रहे हैं कि जब उन लोगों के अपने नाम पे नहीं है तो वो कैसे गिफ्ट कर सकती हैं? जिन्होंने गिफ्ट किया है उनके अपने नाम पे नहीं है। ये बड़ा एक वैलिड सवाल है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जनाब इसकी जो आपने बताया है कि याद रहे कि 2008 में इनके साहबजादे जो थे वो माइनर थे, वो 18 साल से छोटे थे। और उन्होंने कहा जो इसके लिए पेमेंट है 22 करोड़ रुपए की जो है, जिसके अंदर जो 17 करोड़ रुपए हैं वो उस दौर में पेश किए गए हैं जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही थी। जो है नहीं 2007 से लेके 2015 के दरमियान में जो ये रकम दी गई, ये 22 करोड़ रुपए ये कहाँ से आया, ये पूछ रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा जनाब इस जो रहमत फ्लोर मिल से जो आटा निकला है वो उसकी तफसील बताई हुई है। उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो है, उन्होंने कहा आपने 2010 के अंदर जो है ना बिजली का कनेक्शन रिकनेक्शन मांगा, तो हमें ये बता दें उससे पहले जो ये हज़ारों
टन के हिसाब से यहाँ से आटा जाता रहा, बिजली के कनेक्शन के बगैर वो कैसे जाता रहा, ये एक सवाल बड़ा। मतलब चोरी होती रही है। जो भी है वो इसके इम्प्लाइड तो यही है कि बिजली के कनेक्शन के बगैर क्रशिंग नहीं हो। मैंने कहा जी आपने बगैर बिजली के कनेक्शन आप 2010 में मांग रहे हैं उसके रिकनेक्शन, तो बिजली के बगैर उसकी आटे की क्रशिंग कैसे होती रही और वो मिल कैसे चलती रही है। फिर उन्होंने कहा जी इसका जो है ना बैंक अकाउंट हमें ज़रा इनके हवाले कर दें, हमारे आपसे पूछ रहे हैं और कंसिस्टेंटली पूछने के बावजूद नहीं चल रहे। दूसरा ये है कि हु इम्पोर्टेड द मशीनरी ऑफ द फ्लोर मिल, किसने इसकी इम्पोर्ट की, और यहाँ पे जो लोकल है उनका जी 5% आपने कहा कि इनके जो अंकल हैं सफदर साहब के, उनसे जो है ना आपने ख़रीदे शेयर, तो ये बता दें ये कैसे शेयर दिए गए, क्यों दिए गए, और इसकी वो रिस्पॉन्स, इसकी सोर्स बता दें। दूसरा उन्होंने कहा जी आपके पास 73 कनाल 6 मरला मौजा पूरज में जो है ना एक ज़मीन है, जो कि आपने कहा कि ये आपके पहले जो है भाई ने जो है ना पार्शल पेमेंट आपने की, ताहिर अली आपके जो भाई है वाज दैट द डील वाज स्ट्रक बाय योर ब्रदर ताहिर अली गिव्स द पेमेंट पार्शल पेमेंट बाय यू, के आपने इसको पैसा दिया गया। उनका जी आप उस वक्त एग्जाइल में बाहर थे इस दौर में, तो हमें वो रसीदें भेज दें कि वो आपने रेमिटेंसेस जो भेजे तो वो कैसे आए, कब आए, उसकी कोई तफसील नहीं आप हमें दे रहे। दूसरा उन्होंने कहा है कि जनाब एक और ज़मीन है मानसेरा में है 6 कनाल जो है, वो भी उसकी भी तफसील नहीं बता रहे। उससे ज़्यादा एक राजनपुर में ये इसमें लिखा हुआ है 100 स्क्वायर्स ऑफ लैंड एट द प्राइस ऑफ 1 लाख पर स्क्वायर। अब स्क्वायर से मुझे नहीं पता कि या ना मुरब्बे है वो तो सर जी, वो 100 मुरब्बा ही लग रहा है। नहीं तो नहीं है, मुझे ख्याल इसने इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, इसकी अपनी जो डिक्लेरेशन है ना उसमें लिखा हुआ है, उसके अंदर साहब जो इन्होंने किया था ना राजनपुर के अंदर, प्राइस बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस प्राइस पे खरीदा है। आप और मैं प्रोग्राम करते रहे हैं, यहाँ पे था 8 मरबे 15 एकड़, तो यहाँ पे आप नैब के जो सवालात में इसका जो है ना 100 स्क्वायर्स है, अब ये पता नहीं 100 मरबा हो गया, पहले 8 मेरा ख्याल है नैब ने मादरत के साथ उन्होंने प्रॉपर होमवर्क नहीं किया। नैब को पहले चाहिए था इनके एसेट्स ये निकालते, एसेट्स में इन्होंने 8 मरबे 15 एकड़ जमीन उन्होंने थी, जो आप और हम प्रोग्राम करते रहते कि इस रेट के ऊपर राजनपुर में हमें भी दिलवा दें, तो वो कह रहे हैं कि आपने अभी तक इसकी मनी ट्रेल नहीं दी कि ये आपने ट्रांजैक्शन कैसे ये वाली की। दूसरा ये एक और है कि इनका जो पैसे आते रहे वो बड़ी एक अजीब सी बात है कि फॉरेन रेमिटेंसेस आपने कहा कि पहले आती रहीं, बाद में आपका नहीं, ये जो आपने दारुल उलूम के नाम पे एक मदरसा बनाया गया है, ये उसके लिए चैरिटी आती रही। अगर वो चैरिटी आती रही तो उसके लिए आपने आप उस चैरिटी को अपने कारोबार में कैसे लगाया, वो हमें ये एक्सप्लेन कर दें कि आपके ये तरसीलात थी, रेमिटेंसेस थे कि या मदरसे की चैरिटी थी। अगर मदरसे की चैरिटी थी तो आपकी ये कारोबार के अंदर कैसे लगती रही है। उसके बाद बड़ी लंबी तफसील है इसके अंदर कि क्वेश्चनर वो कह रहे हैं कि जनाब कंस्ट्रक्शन ये जो गाजी कोर्ट में बिल्डिंग है एक, और आपके जो जायदादें हैं, ये आपकी जो इनकम टोटल है वो सैलरी एज एन MNA है, वो आपने बताई हुई है, और आपने फ़ौज की पेंशन का जिक्र किया हुआ है। इससे ये जो वसाइल आपके हैं असासे, ये आपके जो है ना उससे इनकम से बिल्कुल मैच नहीं करते, तो हमें ज़रा एक्सप्लेन कर दें। दूसरा उन्होंने कहा है कि कोई साहब हैं मुशाहिद रज़ा चिलनावा, उन्होंने कहा जी ये इनकी एक कंपनी है हरमेन पाकिस्तान लिमिटेड प्राइवेट, ये नाम भी ऐसे रखते हैं कि किसी को जरूरत ना हो कि वो क्वेश्चन रेज कर सके, उनके साथ कनेक्शन है। और दूसरा इसी तरह ही कोई गुड लक फ्लोर मिल्स सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट लाहौर और जमजम फ्लोर मिल साहिवाल सरगोदा जो है, उन्होंने कहा जी वहाँ भी आपकी शेयर होल्डिंग की कोई है वो भी तफसील बता दें। लास्टली उन्होंने कोई सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट के कनेक्शंस हैं, कोई ज़हीर मुजाहिद साहब हैं ब्रदर ऑफ मुआहिद रज़ा, कि आपने रिसेंटली उनको अपनी ये फ्लोर मिल किराए पे दी है, तो उनके साथ आपका क्या राब्ता है, और ये जद्दा से जो रेमिटेंसेस उनके नाम पे आती नहीं हैं, या ये तफसीलात हैं, काफ़ी सारे लंबी चौड़ी तफसील है जो कि पहले इनके एहसासों में इसका किसी का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा है कि जी कंसिस्टेंटली आप बाहर विक्ट्री के निशान वजूद डालें, हम सिर्फ फिलहाल आपसे सवाल पूछ रहे हैं। और उन्होंने वारंट जो है 10 दिन का नोटिस दे दिया है कि 10 दिन का आपके पास नोटिस है, ये जवाब दे दें। अगर ये जवाब नहीं आएंगे तो फिर इस बात का इम्कान है कि आपकी गिरफ्तारी हो सके।
तो अब मैं क्लास साहब से पूछती हूँ, क्या हो सकेगी गिरफ्तारी या जवाब दे पाएंगे? एक दाद तो देना हमारे कैप्टन साहब को। उन्होंने मरियम नवाज साहबा की तरह 200-400 बंदा इकट्ठा करके पत्थर लेके नैब पे पथराव नहीं किया। मैं अच्छी चीज़ों से शुरू करना चाहता हूँ सर। अच्छा। इन गुड मूड, क्योंकि आपने इतनी सारी लंबी चार्जशीट हमारे बेचारे कैप्टन साहब को कर दी है। तो उसके बाद जो बंदा अपने ससुराल से, बल्कि मुझे किसी मलिक साहब ने भी करेक्ट किया ट्विटर पे, उन्होंने कहा आपके 1200 नहीं 1500 रियाल थे, आप उन बेचारों के 300 कम क्यों कर रहे हैं? ठीक है सर। तो मतलब 1500 रियाल जो बेचारा मतलब घर दमाद वहां से अपने उससे ससुराल से अपना खर्चा ले रहा हो, वो मजलूम आदमी होते हैं। आप इतना जुल्म ना करें जितनी आपने उन पर लाठी चार्ज फरमा दिया है। सो द गुड थिंग अबाउट कैप्टन साहब इज कि उन्होंने एक अच्छे सिटीजन की तरह, एक अच्छे बंदे की तरह, लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह आराम से गए हैं, नैब के सामने पेश हुए। वो मौलाना साहब की तरह धमकी भी तो दे सकते थे। जरूरत हुई नैब को, हुई जरूरत पर हटे। आप तो बड़ा उनको नसींगों पे उठाया हुआ था ना जी, नैब बाजू बंदे खा जाता है। मौलाना साहब की एक धमकी है ये, नैब भी चुप, मीडिया भी चुप, एस्टेब्लिशमेंट भी चुप, इमरान खान साहब भी चुप। एक धमकी दी उन्होंने कि वो ये शर कर देंगे जो हमने अमेरिका का वहां पे कर दिया है। कोई बोला इस मुल्क में से कोई 22 करोड़ में से किसी की चूं हुई है? ये दाद तो देना कैप्टन साहब को कि शराफत के साथ, इज्जत के साथ गए हैं।